नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़ जाओगे। तो फ्रेंड्स, एसएससी जीडी भर्ती 2024 के रिजल्ट के इंतजार में एक यहां पर बहुत बेड न्यूज निकल के आई है। यहां पर आप देख सकते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2024 रिजल्ट से पहले बहुत बड़ी सूचना। यहां पर एक लिस्ट जारी हुई है, ऑफिशियल लिस्ट है, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेगी, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट को यहां पर बाहर किया गया है। अब वो किन कैंडिडेट को बाहर किया गया है, उसका बाहर करने का रीजन क्या है, सारा कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको इस लिस्ट के अंदर अपना रोल नंबर एक बार जरूर चेक कर लेना है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट को बाहर किया गया है और हो सकता है कि आपका भी उसके अंदर नाम हो। अब मैं बताऊंगा किन कैंडिडेट को यहां पर बाहर किया गया है, ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ साथ मैं आपको लास्ट में यह भी बताऊंगा कि एसएससी जीडी भर्ती 2024 का जो रिजल्ट है अब तक क्यों जारी नहीं हुआ, इसका रिजल्ट रोकने का कारण क्या है और रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। इसके साथ साथ यहां पर जो कैंडिडेट इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, अगर उनका कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। और आपको यह भी बताना है कि सर हम इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, हमारा पीटी/पीएसटी कट ऑफ से इतना नंबर ज्यादा है, तो क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, हमारी ये कैटेगरी है, हमारा ये एरिया है, ठीक है? आप कमेंट कीजिए, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। हो सकता है रिप्लाई आने में थोड़ी देरी हो जाए, मैं प्रत्येक बच्चों का रिप्लाई दूंगा। आप सभी को पता है एक वीडियो के अंदर यहां पर लगभग 20 से 25 हजार व्यू आते हैं और लगभग 1000, 1500, 2000 तक यहां पर कमेंट भी आते हैं। अब प्रत्येक कमेंट को यहां पर पढ़ना, उनको समझना और बाद में रिप्लाई देना, थोड़ा तो उसमें वक्त लगता ही है, तो आप सब्र रखिए, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा, ठीक है? चलिए यहां पर ऑफिशियल लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं और बताते हैं कि किन कैंडिडेट को यहां पर किस कारण की वजह से बाहर किया गया है, ठीक है? तो यहां पर देख सकते हैं, मैं आपको पूरा यहां पर पूरी लिस्ट दिखाने वाला हूं। ये लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी डाल दूंगा, वहां से आप इसको सीधा डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? यहां पर देखोगे तो कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जाम 2024 लिस्ट नंबर 4, लिस्ट ऑफ डिबाटेड कैंडिडेट। अब यहां पर डिबाटेड का मतलब क्या होता है और ये जो रोल नंबर यहां पर दे रखे हैं, एक बार आप अपना भी रोल नंबर यहां पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है? अब ये किन कैंडिडेट को यहां पर बाहर किया गया है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, ठीक है? तो वीडियो के पूरे लास्ट तक बने रहिए। अब यहां पर फ्रेंड्स हो क्या रहा है, रिजल्ट बहुत नजदीक है, इस प्रकार की लिस्ट जारी होती है तो एक अंदर से दगदग होती है कि कहीं ना कहीं हमारा रोल नंबर इसके अंदर तो नहीं है, तो एक बार आप जरूर चेक कीजिएगा। अब यहां पर जो बच्चा, फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, ये उन्हीं कैंडिडेट की लिस्ट है जिन बच्चों ने यहां पर फर्जीवाड़ा किया है, ठीक है? अब यहां पर फर्जीवाड़ा किस प्रकार का है वो मैं आपको बता देता हूं। पूरी लिस्ट यहां पर देख सकते हैं, लिस्ट शायद आपको दिखाई थोड़ा कम दे रही होगी, लेकिन यहां पर मैं आपको ये टेलीग्राम के ऊपर भी डाल दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। अब ये कितने बच्चों की लिस्ट है यहां पर आप देखोगे तो मैं आपको एक बार पूरा नीचे वाला पेज निकाल के दिखा देता हूं। यहां पर टोटल ये 19 पेज है, ठीक है? और यहां पर देख सकते हैं, मैं आपको पूरा लिस्ट दिखा देता हूं, ये देख सकते हैं, ठीक है? अब यहां पर देखोगे टोटल यहां पर ये पीडीएफ एंड हो चुकी है, यानी 16 पेज की पीडीएफ है। इसके अंदर 730 कैंडिडेट है, 730 कैंडिडेट को भर्ती प्रक्रिया से यहां पर बाहर किया गया है। अब ये भी मैं बताऊंगा कि इन बच्चों को परमानेंट बाहर किया गया है या कुछ समय के लिए बाहर किया गया है, वो क्या माजरा पूरा मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैंने इसका पूरा आपको हिंदी के अंदर मतलब बताने वाला हूं। यहां पर सबसे पहले आपका डाउट होगा कि सर डिबाटेड का मतलब क्या होता है? तो डिबाटेड का मतलब होता है कि प्रतिबंधित या अयोग्य घोषित करना, मतलब भर्ती से कुछ समय के लिए प्रतिबंधित या फिर परमानेंट अयोग्य उसको घोषित कर देना। जब किसी उम्मीदवार को किसी परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया से डिबाटेड किया जाता है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को उस परीक्षा या प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई है, ठीक है? इसके बाद में आगे भी देखोगे, यानी मान लीजिए किसी कारणवश इनका सिलेक्शन नहीं होता है तो ये अगली वैकेंसी में भी नहीं बैठ पाएंगे, इसी का मतलब होता है डिबाटेड, ठीक है? डिबाटेड करने के संभावित कारण क्या है? सबसे पहले कारण आप जान लीजिए, नियमों का उल्लंघन करना। अभी जो मैंने ऊपर लिस्ट दिखाई है उनमें से यह कैंडिडेट एक कारण में लिप्त हो सकते हैं, जैसे परीक्षा हॉल में अनुचित साधनों यानी चीटिंग का उपयोग करना। हो सकता है ये चीटिंग के अंदर पकड़े गए हो, इस वजह से इनका मतलब जो वहां पर उनसे कोई फॉर्म भराया गया और सीधा इनको रिजेक्ट कर दिया गया हो, ठीक है? परीक्षा के दौरान अनुशासनहीनता करना, ठीक है? किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता की है तो इस वजह से भी इनको यहां पर डिबाटेड किया गया है। गलत दस्तावेज यानी फर्जी डॉक्यूमेंट यहां पर देना, जमा करवाना, इस वजह से भी हो सकता है इनको यहां पर डिबाटेड किया गया है। फर्जी डॉक्यूमेंट यानी जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, ऐसे स्टेट जहां से कट ऑफ ज्यादा जाती है
वहां के कैंडिडेट क्या करते हैं, सिलेक्शन लेने के लिए उस स्टेट को चुनते हैं जहां की कट ऑफ बहुत कम जाती है। जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान के कैंडिडेट, यहां की कट ऑफ आप सभी को पता है 140 प्लस जाती है, ठीक है। तो यहां के कैंडिडेट अपना सिलेक्शन लेने के लिए ऐसे स्टेट को चुनते हैं जहां की कट ऑफ बहुत कम जाती है। या तो वो चुनेंगे साउथ एरियाज को, ठीक है, या फिर असम, इसका डोमिसाइल फेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाएंगे और भर्ती हो जाएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, भर्ती कितना भी हो अगर आप मान लीजिए कोई कैंडिडेट ऐसे भर्ती भी हो जाएगा फाइनल में, तो उसको ट्रेनिंग में भी यहां पर बाहर कर देते हैं। मेरा जब 2018 की वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ था, ट्रेनिंग 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद भी कैंडिडेट को यहां पर बाहर निकाला जा रहा था। तो ये फर्जी काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, साफ सुथरा काम करना है, ठीक है। इसके बाद में शारीरिक परीक्षण में धांधली, ठीक है, दौड़, लंबाई या छाती माप जैसे शारीरिक मानकों के गलत तरीके से पूरा करने का प्रयास किया हो तो इस कारण से बाहर किया हो जा सकता है। परीक्षा के नियमों का उल्लंघन, जैसे परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का ले जाना, इस वजह से परीक्षा में किसी अन्य व्यक्ति को अपनी जगह बैठाना, ठीक है। या तो ये इन सभी कारणों में से कोई एक कारण हो सकता है जिस वजह से इन 730 बच्चों की लिस्ट जारी हुई है, ठीक है। भ्रष्टाचार या अनुचित व्यवहार करना, चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार का रिश्वत देना या नियमों का उल्लंघन करना, तो ये सारे कारणों में से कोई एक कारण हो सकता है, ठीक है। अन्य अनुसूचित गतिविधियां, जैसे किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना, आवेदन पत्र में गलत जानकारी देना, ये इसके कोई मुख्य कारण हो सकते हैं। डिबाटेड होने के प्रभाव, जो भी उम्मीदवार, अब इसका प्रभाव देख लीजिए कितने लंबे समय तक इसका प्रभाव रहेगा। जो भी उम्मीदवार डिबाटेड किए जाते हैं उन्हें एक निश्चित समय जैसे 3, 5 या 10 साल तक किसी भी सरकारी परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा गलत काम आपको नहीं करना है। एक गलती की वजह से भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाओगे। अब हो सकता है कि मान लीजिए आपका इस वैकेंसी में नहीं होता, तो अगर आप अगले साल मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन होने का चांस है। अगर आप इस प्रकार से कोई भी गलती करोगे तो यहां पर परमानेंट बाहर हो जाओगे और आपके ऊपर कोर्ट केस, पुलिस कार्रवाई, तो ये सारी प्रक्रिया भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद में कुछ मामले में यह प्रतिबंध जीवन भर के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। अब यहां पर आप देख सकते हैं, अगर 730 बच्चों को एसएससी जीडी भर्ती से डिवाइडेड किया गया है तो इसका मतलब है कि वह उपरोक्त में से किसी कारण से चयन प्रक्रिया से बाहर किए गए, यानी जो मैंने ऊपर कारण बताए इनमें से कोई एक कारण में उनका शामिल होना हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर मैं वो लिस्ट में आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा। अब यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिजल्ट आपका कब तक जारी होगा और रिजल्ट ना आने का कारण क्या हो सकता है। तो यहां पर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आपको जो एसएससी जीडी का जो एक पीडीएफ था, वो पीडीएफ सबसे पहले अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको दिखाया था। किसी भी यूट्यूब चैनल ने आपको नहीं दिखाया था। उसमें मैंने आपको, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, नीचे वाले पॉइंट के अंदर एक बात लिखी गई थी कि 7/12/2024 तक आप रिजल्ट का इंतजार कर लीजिए, ठीक है। इससे पहले या इस दिन को आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, ठीक है। अब रिजल्ट कारण जारी न होने का कारण, एक तो जो फर्जी उम्मीदवार है बार बार ये पकड़े जाते हैं, इस वजह से रिजल्ट एक साथ निकालने की यहां पर एसएससी की संभावनाएं होती है, ठीक है। कुछ टेक्निकल कारण होते हैं, कुछ यहां पर भर्ती में जैसे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत सारे रिजल्ट वगैरह निकालना होता है, ठीक है। तो इन कारणों की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है और यह हो सकता है क्योंकि इतनी बड़ी एजेंसी है, ठीक है। आप सभी को पता है 2018 की वैकेंसी थी, यहां पर ज्वाइनिंग डेट, यहां पर ज्वाइनिंग हमारी जो डेट थी उसको भी चेंज कर दिया गया था। तो ये तो नॉर्मल कारण है, जब ज्वाइनिंग डेट यहां पर बदल सकती है तो यह भी हो सकता है कि आपका रिजल्ट थोड़ा आगे पीछे हो जाए। लेकिन यहां पर संभावना है कि 7/12/2024 से पहले या 7/12/2024 तक आपका रिजल्ट जारी होने की प्रबल संभावना है, ठीक है। तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है। कट ऑफ के लिए आप चिंता मत कीजिए, जितना आपसे हो सकता था वो उतना आपने काम कर दिया है, ठीक है। अब आपको घबराना नहीं है, आपको भगवान के ऊपर भरोसा रखना है। अगर आपने सच्चे दिल से अगर मेहनत की है तो आपको कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। अगर इस वैकेंसी में नहीं होता है तो आप दूसरी वैकेंसी में अपना सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है। और जो भी रिजल्ट आता है उसको स्वीकार करना है, ठीक है। अगर आप फेल होते हैं तो नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी कीजिए, अगर पास हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। आपको हार नहीं मानना है और अगर मान लीजिए सिलेक्शन नहीं होता, नेक्स्ट वैकेंसी की इस प्रकार तैयारी करना है, पिछले साल की जो गलती है उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करना है, हारना नहीं है। क्योंकि डिग लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और जो बच्चा मेहनत करता है उसकी कभी हार नहीं होती। तो हारना नहीं है, मोटिवेट रहना है और पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और एक मैं आपको और बताता हूं, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा का तू वंशज है, फेंक जहां तक बाला जाए। मतलब जितनी आपसे मेहनत हो सकती है उतनी आप मेहनत करोगे तो सफलता एक दिन आपको निश्चित मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इतना ही कहना चाहूंगा। और आपका जितना भी नंबर बन रहा है फिजिकल कट ऑफ से, आपका जितना भी प्लस है आप कमेंट कीजिए, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।